Hello everyone. How you all guys doing today? Welcome back to my channel. I am Pawan Gupta and let me remind you जो एक मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया था, मेरा लेटेस्ट वीडियो जो अपलोड मैंने किया था उसमें मैंने बताया था कि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है बाय 25%, राइट। तो आज का वीडियो भी उससे रिलेटेड है। आज के वीडियो में जो हम देखेंगे वो हम समझेंगे कि क्या क्या रिड्यूस हुआ है, कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। आज हम लोग खाली बुक कीपिंग और अकाउंटिंग सब्जेक्ट स्टैंडर्ड 12 कॉमर्स में स्टैंडर्ड 12 में जो बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट में क्या क्या रिडक्शन आया है उसको हम लोग सिंप्लीफाइड मैनर में देख लेंगे। उसके साथ साथ उस न्यू सिलेबस का पेपर पैटर्न क्या है अकाउंटिंग सब्जेक्ट का, इस पे भी हम लोग ध्यान देंगे। साथ साथ आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना इस पे भी हम लोग ध्यान देंगे, राइट। और अगर आपको आगे के सब्जेक्ट्स के भी अपडेट चाहिए, जो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो मैं देने वाला हूँ एसपी इकोनॉमिक्स, अगर इसके भी अपडेट आपको चाहिए, नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना, बेल आइकन जरूर दबा देना और ये वीडियो सबके साथ शेयर करो, सबको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम सीधा नोटिफिकेशन पे जाते हैं और देखते हैं गवर्नमेंट ने क्या रिड्यूस किया है और नया पेपर पैटर्न किस तरीके से बन रहा है, राइट। हाँ, तो ये रहा नोटिफिकेशन। टोटल 250 पेजेस के अराउंड का कुछ है। इसमें देखो अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो आज के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आज का डिस्कशन है वो है बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी। देखो स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स, सारे चैप्टर के नाम है, पेज नंबर दे रखे हैं और मैटर ऑफ सेल्फ स्टडी दे रखा है और रिमार्क दे रखा है, ठीक है। नाउ सीरियल नंबर 1 से लेके सीरियल नंबर 9 तक गार्बेज है। गार्बेज जो 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसके सामने देखो एक्टिविटी बॉक्स है ना, वो एक्टिविटी बॉक्स को उन्होंने बोला एक्स्ट्रा वर्क है, पेपर में नहीं पूछेंगे, पेपर में नहीं पूछेंगे, वैसे भी नहीं पूछते, वैसे भी एक्टिविटी बॉक्स हम नहीं करके जाते और उन्होंने बोला पेपर में नहीं पूछेंगे। तो रिस्पेक्टिव पेज पे जो एक्टिविटी बॉक्स है वो एक्टिविटी बॉक्स आपको नहीं करना। मतलब मैं बोल रहा हूँ सीरियल नंबर 1 है जो पार्टनरशिप पैनल अकाउंट, उसमें पेज नंबर 164 पे एक एक्टिविटी बॉक्स दिखेगा, वो एक्टिविटी बॉक्स आपको नहीं करना। सीरियल नंबर 2 है जो एनपीओ, उसके पेज नंबर 124 पे आपको एक एक्टिविटी बॉक्स दिखेगा, वो एक्टिविटी बॉक्स आपको नहीं करना। मतलब छोटा ये नहीं है कि पेपर फाड़ मत देना पेज जोश में आगे, ऊपर खाली कैंसिल कर देना कि वो आपको एग्जाम के लिए नहीं करना। नहीं भी करोगे तो भी चलेगा क्योंकि हम लोग वो वैसे भी नहीं करते। वैसे भी कोई बच्चा नहीं है जो दुनिया में कोई बच्चा नहीं है जो करके जाता है एक्टिविटी बॉक्स, ठीक है। तो जो नहीं करके जाता वो इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया, बहुत अच्छी बात हो गई, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा किसी को, ठीक है। पता नहीं क्यों लिखा है, वो लिखा भी क्यों है पता नहीं, बट ठीक है। सारे एक्टिविटी बॉक्स एक्सक्लूड हो गए, हर चैप्टर के एक्टिविटी बॉक्स एक्सक्लूड हो गए, 1 से लेकर 9 तक जितने भी एक्टिविटी बॉक्स थे वो एक्सक्लूड हो गए। इनफैक्ट चैप्टर नंबर 10 जो कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग है ना, उसमें पेज नंबर 390 पे एक्टिविटी बॉक्स है, वो भी एक्सक्लूड हो गया है। सर टेक्स्ट बुक से बताओ ना, टेक्स्ट बुक से बता देंगे, पहले नोटिफिकेशन समझ लो अच्छे से क्या क्या करना है हमें, ठीक है। तो 10 के 10 चैप्टर के एक्टिविटी बॉक्स को इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है। इसके बाद और क्या एक्सक्लूजन है, और एक पेज नंबर 387 टू 389, पेज नंबर 387 टू 389 प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, वो एक्सक्लूड नहीं है, वो प्रैक्टिकल, सॉरी 387 टू 389 जो है ना प्रैक्टिकल एक्टिविटी, उसको भी एक्सक्लूड कर दिया है। क्या बोला, 387 टू 389 जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी, खाली प्रैक्टिकल है, मुझे बोलना था कि जो प्रैक्टिकल के ऊपर वाला पार्ट है वो एक्सक्लूड नहीं किया है, खाली 387 टू 389 जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी है ना उसको भी एक्सक्लूड कर दिया है। मतलब अभी तक हमने क्या क्या एक्सक्लूजन देखा, सारे चैप्टर के एक्टिविटी बॉक्स जो पेज नंबर पे एक एक्टिविटी बॉक्स बना होगा वो एक्टिविटी बॉक्स को कैंसिल कर देना है। साथ साथ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 थ्योरी चैप्टर है, वैसे भी वो हैवी थ्योरी चैप्टर, जो थ्योरी चैप्टर है उसके जो पेज नंबर 387 टू 389 है, वो 387 टू 389 को ऊपर कैंसिल कर देना, वो हमें एग्जाम के लिए नहीं पढ़ के जाना। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग सीरियल नंबर 11, 12, 13 और 14 पे। ये चारों के सामने देखो क्या लिखा है, सेल्फ स्टडी लिखा है और रिमार्क में लिखा है सूचना। इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन दिया, इंफॉर्मेशन क्या बोल रहा है, वो सेल्फ स्टडी है चारों चैप्टर, ये चारों चैप्टर क्या एक्सक्लूड हो गया है, एक्सक्लूड नहीं हुआ, हो भी नहीं सकता, ये प्रैक्टिकल चैप्टर है, इसके ऊपर सम आना ही आना है, इसके ऊपर सम आना ही आना है। लेकिन एक बात याद रखो, उन्होंने नीचे और भी जो डिस्क्लोज किया उसके बारे में बात करेंगे, ये चारों चैप्टर में से कुछ भी नहीं हटा है, ये चारों चैप्टर तुमको पूरा करके जाना है। तो सर यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है, बताता हूँ क्यों लिखा है, लेकिन ये चारों चैप्टर में से कुछ भी नहीं हटा है, ये चारों चैप्टर एग्जाम में जैसा था वैसे ही आना है। मतलब क्या हटा क्या, खाली एक्टिविटी बॉक्स हटा, सारे चैप्टर का एक्टिविटी बॉक्स जो पेज नंबर दिया हुआ है वो पेज नंबर पे जो भी एक्टिविटी बॉक्स है वो एक्टिविटी बॉक्स हटा, और साथ साथ 3 पेजेस हटे, 387, 388, 389, कौन से चैप्टर के, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग चैप्टर के, राइट। टेक्स्ट बुक से देख लेंगे, लेकिन अब तक सबको सब कुछ समझा, ठीक है। अब इसके बाद जो मेरे को बताना है वो है, ये देखो ये रहा, ये क्या बोल रहा है, ये जो न्यू सिलेबस है ना, न्यू सिलेबस, ये मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ जो लिखा हुआ है, जो न्यू सिलेबस है ना उसके ऑप्शंस है ना, ऑप्शंस इन लोग नहीं डिक्लेयर करने वाले थे कि हम ऑप्शंस में क्या क्या पूछने वाले हैं।
कि भाई क्वेश्चन नंबर 2 में किसके साथ और क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 में और क्या होगा, 4 में और क्या होगा, ये लोग नहीं बताने वाले थे। लेकिन उन्होंने ये साल सिर्फ 2020-2021 के लिए कोविड-19 के वजह से ये लोग डिस्क्लोज कर रहे हैं कि इन लोग के और वाले ऑप्शन में क्या-क्या होगा। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों में से कोई एक सम तुमको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में डिसोल्यूशन और बिल ऑफ एक्सचेंज, ये दोनों में से कोई एक सम तुमको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में इश्यू ऑफ शेयर्स और कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, ये दोनों में से कोई एक सम तुमको करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 में डेथ ऑफ अ पार्टनर और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये दोनों में से कोई एक सम तुमको करना है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, किसी को अगर डाउट आ रहा है कि सर रिटायरमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे लिखा है मतलब एक्सक्लूड होगा, एक्सक्लूड बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा है इन्होंने, रिमार्क में क्या लिखा है, सूचना, और वो सूचना आपको नीचे पढ़नी है, ये सूचना है। ठीक है, तो रिमार्क में सूचना लिखा है ना, तो सूचना आपको नीचे पढ़नी है। तो ये सारी सूचना है और सूचना में लिखा हुआ है कि भाई क्या क्या है, वो चारों चैप्टर वहां पे क्यों लिखे हैं, कौन से चारों, रिटायरमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग। ठीक है, ये चारों चैप्टर को लेके सूचना है। क्या सूचना है कि वो चारों के साथ इन्होंने कुछ ना कुछ ऑप्शन दे दिया है। जैसे रिटायरमेंट लिखा था ऊपर, उसके साथ एडमिशन ऑप्शन में आएगा, रिटायरमेंट चाहे छोड़ दो, एडमिशन कर दो। ठीक है, डिसोल्यूशन चाहे, बिल ऑफ एक्सचेंज चाहे छोड़ दो, डिसोल्यूशन कर दो, इश्यू ऑफ कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग छोड़ दो, इश्यू ऑफ शेयर कर दो, वाइस वर्सा कुछ भी करो, इन्होंने ऑप्शन दे दिया। इन्होंने आपको ऑप्शन दे दिया और ऑप्शन डिस्क्लोज कर दिया कि किसके साथ क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, या तो एडमिशन करो या तो रिटायरमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, डिसोल्यूशन और बिल ऑफ एक्सचेंज में से कोई एक सम करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, इश्यू ऑफ शेयर और कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग में से कोई एक सम करना है आपको। और 5 में क्या लिखा है, डेथ ऑफ अ पार्टनर और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से कोई एक सम करना है आपको। आई होप आई एम वेरी क्लियर। तो एक्सक्लूजन खाली 3 पेज है, एक्सक्लूजन खाली 3 पेज है, उसके अलावा कुछ भी एक्सक्लूजन नहीं है। कौन सा 3 पेज है, 387 टू 389, खाली ये 3 पेज एक्सक्लूड किया है। इसके अलावा सब मोह माया है, सब मोह माया है, कुछ भी एक्सक्लूजन नहीं है। एक्टिविटी बॉक्स एक्सक्लूड किया है, वो हम लोग कभी पढ़ते भी नहीं थे। और जो नीचे के 4 11 12 13 14 ये एक्सक्लूड नहीं है, ये सूचना है, इंफॉर्मेशन है। और नीचे इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ये चारों के साथ ऑप्शन में क्या रहेगा वो उन्होंने बताया है। ठीक है, तो तुमको चाहिए तो तुम एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों मत करके जाना, खाली एडमिशन करके जाना। ठीक है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज और डिसोल्यूशन दोनों मत करके जाना, खाली बिल ऑफ एक्सचेंज करके जाना। ये तरीके से इन्होंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। ओके, आई होप आई एम वेरी क्लियर। एक बार देख लो, समझ लो, कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट डाउन जरूर करना। वापस एक बार बता दूं, शॉर्ट में बता दूं एक बार क्या बोला मैंने। इसको थोड़ा भी डाउट मत रखो, क्योंकि हम लोगों को एक्सप्लोर करना है, आगे पढ़ना है इस तरीके से भाई। डाउट मत रखो, क्या क्या एक्सक्लूड हुआ है, एक्टिविटी बॉक्स, हर चैप्टर के एक्टिविटी बॉक्स एक्सक्लूड हो गए। और क्या एक्सक्लूड हुआ है, ये 3 पेज 387 टू 389, बस। और कुछ भी एक्सक्लूड नहीं हुआ है, सब कुछ करना है। खाली इन्होंने एक चीज जो अच्छी कर दी, वो चीज ये अच्छी कर दी कि भाई इन्होंने ऑप्शन बता दिया, हम क्या ऑप्शन किसके साथ क्या पूछने वाले हैं। हमें नहीं पता था क्वेश्चन नंबर 2 में एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों आएगा, दोनों में से कोई एक करना है। एडमिशन के साथ साथ डेथ भी हो सकता था, एडमिशन के साथ डिसोल्यूशन भी हो सकता था। इन्होंने क्लियर कर दिया, इन्होंने बोला हम एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों ऑप्शन में पूछेंगे, दोनों में से बच्चे को कोई भी एक करना है। तो तुम एक की तैयारी करके जाओ ना, एक की कोई दिक्कत नहीं, एक की तैयारी करके जाओ, दोनों भी पढ़ सकते हो, दोनों पढ़ के जाओ, एग्जाम में जाके डिसाइड करो मुझे कौन सा करना है दोनों में से, या एक ही करके जाओ, एग्जाम में वो एक कर दो। तो एडमिशन और रिटायरमेंट ऑप्शन में आएगा, वो दोनों में से कोई एक करना है। डिसोल्यूशन और बिल ऑफ एक्सचेंज ऑप्शन में आएगा, उसमें से एक करना है, एंड सो ऑन। राइट, अभी हम लोग एक बार टेक्स्ट बुक से भी देख लेते हैं क्या क्या कैंसिल, क्या क्या करना है और क्या क्या पढ़ना है, और उसके बाद मैं पेपर पैटर्न डिसाइड कर दिया, पेपर पैटर्न का डिस्कशन करूंगा। ठीक है, एक और चीज जो इन्होंने नीचे लिखी है, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट, उसमें ये क्या बोल रहे हैं पता है, ये बोल रहे हैं सिंस हमने ऑप्शंस आपको अभी डिस्क्लोज कर दिए कि हम लोग किसके साथ क्या पूछने वाले हैं, तो अब दोनों ना पढ़ के कोई एक एग्जाम में पढ़ के जाइए, और क्वेश्चन नंबर 2 में एडमिशन रिटायरमेंट में से कोई एक पढ़ के जाइए, 3 में भी दोनों में से कोई एक करके जाइए। इससे आपका जो बर्डन है वो बर्डन जरूर कम हो जाएगा। ये लिखा है सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में लिखा है अगर आप आगे जाके सीए, सीएस, सीएम में ऐसा कोई प्रोफेशनल कोर्स करने जा रहे हो, तो एक बात समझ लो, आपको सब कुछ पढ़ना चाहिए, सब कुछ पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि बेस क्लियर होगा तो सीए, सीएस, सीएम में हेल्प होती है। राइट, और जो भी एक्टिविटीज थे वो एक्टिविटी बॉक्स इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है, ऐसा इन लोगों ने लिखा है 4 में, जिससे आपका लोड थोड़ा और कम हो गया, ये इनका मानना है। ठीक है, तो एक कुछ भी नहीं, 3 पॉइंट है, ऐसे ही लिखा है उन्होंने। बोला मतलब जो ऑप्शन दिया है, तो उनका कहने का मतलब यह है कि आप दोनों चैप्टर ना करके, खाली अगर आपको ऑप्शन पता चल गया ना क्या क्या आने वाला है और में क्या आने वाला है, तो आप दोनों ना करके कोई एक करके जाइए, तो आपका बर्डन कम हो जाएगा। इस तरीके से उन्होंने ट्राई किया है कि आपका बर्डन कम हो जाए। ठीक है, अब ये सारे एक्टिविटी बॉक्स हमें कैंसिल करना है, जो जो पेज पे उन्होंने बोला हुआ है ना एक्टिविटी बॉक्स, वो सारे पेज पे जाके हमें एक्टिविटी बॉक्स कैंसिल करना है। पहले उन्होंने बोल रहा है पेज नंबर 164 पे एक एक्टिविटी बॉक्स है, वो कैंसिल कर दो। पेज नंबर 164 पे मैंने आके चेक किया तो कोई एक्टिविटी बॉक्स ही नहीं है, क्या कैंसिल करें, एक्टिविटी बॉक्स ही नहीं है, कैंसिल क्या करें। एक एक्टिविटी बॉक्स है पेज नंबर 62 पे,
अब वो कैंसिल करने इसने बोला नहीं है, लेकिन अब 164 पे एक्टिविटी बॉक्स तो दिख ही नहीं रही है मुझे, ना ही इसके ऊपर नीचे देख लेते एक बार, 165 पे भी नहीं दिख रही है, 163 पे भी नहीं दिख रही है, तो क्वेश्चन आंसर है, एक्टिविटी बॉक्स नहीं है, क्वेश्चन आंसर है ये तो क्वेश्चन है। तो कोई एक्टिविटी बॉक्स नहीं दिख रही है, जाने दो, आगे देखते हैं। सीरियल नंबर 2 में जो एनपीओ है उसमें बोला 124 में एक्टिविटी बॉक्स है, तो देखते हैं 124 की एक्टिविटी बॉक्स को कैंसिल करना है हमें। 124 सर्च किया, आ गया पेज नंबर 124। क्या 124 पे कोई एक्टिविटी बॉक्स है क्या? है, ये वाली एक्टिविटी बॉक्स है ना, इसको कैंसिल कर दो। एक्टिविटी, ये एक्टिविटी बॉक्स को कैंसिल कर दो, ये एक्टिविटी बॉक्स का कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने खुद ने बोल दिया एक्टिविटी बॉक्स को काटना है, वैसे भी हम लोग नहीं देखते यार, ठीक है, ऊपर एक क्रॉस मार्क डाल दो, कैंसिल कर दो, ये एक्टिविटी बॉक्स दिख रहा है ना, ये बॉक्स, इसको। इसके बाद वो बोल रहा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसमें क्या है 167 पेज नंबर पे, तो पेज नंबर 167 पे भी देख लेते हैं भाई, एक्टिविटी बॉक्स रहेगा, वो एक्टिविटी बॉक्स को हटा देना है। 167 आ गया, 167 पेज पे, 167 पेज पे क्या कोई एक्टिविटी बॉक्स है? जी हाँ है, तो ये एक्टिविटी बॉक्स को आपको हटा देना है, कैंसिल कर दो ऊपर, ये एक्टिविटी बॉक्स नहीं करके जानी है, खाली ये बॉक्स वाला पार्ट नहीं करके जाना है, वैसे भी नहीं करते थे, दिमाग में प्रेशर नहीं डालना, वैसे भी हम लोग कभी करते भी नहीं थे, बस उसको ऊपर क्रॉस डाल दो और कुछ नहीं। इसके बाद जो 186 है, 186 वाला एक्टिविटी बॉक्स भी नहीं करना है, तो 186 वाला एक्टिविटी बॉक्स भी नहीं करेंगे भाई। 186 पेज आ गया, पेज नंबर 186 में देखो दिख रहा है एक्टिविटी बॉक्स, ये एक्टिविटी बॉक्स आपको नहीं करने जाना है, जो एक्टिविटी है ना, ये वाली एक्टिविटी बॉक्स है, पूरी एक्टिविटी बॉक्स आपको नहीं करके जानी है, नहीं ध्यान देनी है। इसके बाद कौन सा है? पेज नंबर 186 के बाद पेज नंबर 205, जो पेज नंबर 205 पे एक्टिविटी बॉक्स है ना, वो एक्टिविटी बॉक्स भी आपको नहीं करके जाना है, तो देख लो पेज नंबर 205, ये रहा पेज नंबर 205, पेज नंबर 205 पे एक्टिविटी बॉक्स, ये रहा छोटा जो बॉक्स है ना एक्टिविटी का, बस इसको कैंसिल कर दो, कुछ मतलब नहीं है, वैसे भी मतलब नहीं था, वैसे भी अभी और कैंसिल कर दिया, उसको कोई मतलब नहीं है। तो 205 के बाद क्या है? पेज नंबर 250 डिसोल्यूशन, पेज नंबर 250 डालो भाई, पेज नंबर 250 डिसोल्यूशन वाला चैप्टर का भी एक्टिविटी बॉक्स आपको नहीं करके जाना है, 250 तो बहुत जगह यार, तो ढूंढना पड़ेगा, 250 पे आना पड़ेगा कि क्या जाते हैं, तो पेज नंबर 250 जो डिसोल्यूशन है, वो डिसोल्यूशन वाला भी आपको नहीं करके जाना है। डिसोल्यूशन के पेज नंबर 250 जो डिसोल्यूशन चैप्टर है उसमें एक एक्टिविटी बॉक्स होगा, नहीं करके जाना है, और क्या चैप्टर के एंड में होता है जनरली एक्टिविटी बॉक्स, आपको नहीं करके जाना है, और कुछ भी नहीं है। ये रहा चैप्टर खत्म हो रहा है, वहां पे 250 पे एक्टिविटी बॉक्स है, ये एक्टिविटी बॉक्स को आपको कैंसिल कर देना है, नहीं करके जाना है, ठीक है। इसके बाद क्या है? 250 के बाद 308, तो 308 बिल ऑफ एक्सचेंज पे एक एक्टिविटी बॉक्स है, वो भी बिल ऑफ एक्सचेंज का एक्टिविटी बॉक्स है, वो भी आपको नहीं करके जाना है, तो देख लो, तो 308 पे, ये रहा पेज नंबर 308, पेज नंबर 308 पे एक्टिविटी बॉक्स, ये रहा, ये एक्टिविटी बॉक्स को कैंसिल कर दो, ये छोटा सा जो बॉक्स है ना एक्टिविटी का, बस इसके एक्टिविटी बॉक्स के बाद क्रॉस करके सर्कल कर दो कि ये हमको एग्जाम के लिए वैसे भी नहीं करते थे, वैसे भी नहीं करके जाना है। और इसके बाद क्या 308 के बाद 343 है, 343 पेज पे जो एक्टिविटी बॉक्स है, वो एक्टिविटी बॉक्स भी हमको नहीं करके जाना है, तो पेज नंबर 343 आ गया, 343 आने पे ये एक्टिविटी बॉक्स, ये एक्टिविटी बॉक्स भी हमको नहीं करके जाना है। 343 के बाद क्या है? पेज नंबर 380 है, पेज नंबर 380, तो पेज नंबर 380 पे जो एक्टिविटी बॉक्स है, वो एक्टिविटी बॉक्स भी हमको नहीं करके जाना है, 380 ये रहा, 380 पे एक्टिविटी बॉक्स है ये एक्टिविटी बॉक्स जो दिख रहा है, ये वाला, ये पूरा एक्टिविटी बॉक्स, ये छोटा सा ये बॉक्स में जो है, ये हमको नहीं करके जाना है, कैंसिल कर दो। इसके बाद क्या है? इसके बाद है पेज नंबर 387 टू 389, ये 3 पेज कैंसिल करना है, ये इंपॉर्टेंट है, खाली ये कैंसिलेशन लगा पूरे कैंसिलेशन में, कौन सा? 387 टू 389, तो 387 देख लेते हैं हम लोग, 387 ये रहा 387, हमको 387 टू 389 का जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी है ना, वो नहीं करना। देखो ये देख रहे हो प्रैक्टिकल एक्टिविटी, ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी, तो ये पूरा प्रैक्टिकल एक्टिविटी यहाँ से चालू होता है 387 पेज से, और ये 389 पेज पे जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी खत्म हो जाता है, यहाँ तक बस यहीं तक की बात कर रहा है वो, यहाँ तक आपको नहीं करना। सर वाउचर टाइपिंग टैली करना है क्या? वाउचर टाइपिंग टैली करना है, ये थियोरेटिकल पार्ट चालू हो गया, यहाँ से फिर से थियोरेटिकल पार्ट चालू हो गया, यहाँ से नीचे से पूरा करना है, सिर्फ ये ऊपर का बता रहा हूँ मैं, ऊपर का ये सब नहीं करना। कहाँ से? 387 से 389 तक आपको नहीं करना, जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो और मार्क कर दो मेरे साथ साथ। प्रैक्टिकल एक्टिविटी है ना 387 पेज नंबर पे, यहाँ से क्रॉस मार्क डाल दो, यहाँ से आपको नहीं करना। कहाँ तक नहीं करना? 387 से नीचे से नहीं करना, 388 नहीं करना, 389 नहीं करना, यहाँ तक नहीं करना। वाउचर टाइपिंग टैली से करना है, ठीक है। तो 387, 388, 389 में जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी है खाली वो नहीं करनी, वाउचर टाइपिंग टैली है ना जो 389 में, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, थियोरी में आएगा, ठीक है। इसके बाद जो 390 में प्रैक्टिकल बॉक्स है वो आपको नहीं करना, हालांकि 390 पे प्रैक्टिकल, 390 पे एक्टिविटी बॉक्स नहीं दिख रहा, लेकिन 391 पे दिख रहा है, तो ये 391 का जो एक्टिविटी बॉक्स है ये आपको नहीं करना, ठीक है। इसके बाद हो गया, बस इतना ही नहीं करना था, बाकी सब करना है।
इतना ही नहीं करना था, बाकी सब करना है। तो उन्होंने क्या एक्सक्लूड किया, हर चैप्टर के एंड में जो एक्टिविटी बॉक्स है ना, हर चैप्टर के एंड में जो एक्टिविटी बॉक्स है वो एक्टिविटी बॉक्स आपको नहीं करना है, ठीक है। ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन ठीक है, बोला आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा इसीलिए बता दिया। क्या ये कि जो हर चैप्टर के एंड में एक्टिविटी बॉक्स है वो एक्टिविटी बॉक्स कैंसिल कर दो। अभी मैंने एक एक्टिविटी बॉक्स कैंसिल कराया, वो कैंसिल कर दो। और पेज नंबर 387, 388, 389 का जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी वाला पार्ट है वो नहीं करना है। मतलब जो 389 पेज में नीचे से वाउचर चालू हो रहा है ना, वो आपको करना है, वो आपको करना है। बता दूं क्या एक बार, देखो ये रहा, फिर से बता देता हूँ। ये रहा, यहाँ तक ये वाउचर टाइप शीट है ना, यहाँ से आपको करना है। इसके ऊपर का पोर्शन एक्सक्लूड हो गया, इसके ऊपर का नहीं करना है, ये सब नहीं करना। 388 नहीं करना, 387 यहाँ से प्रैक्टिकल एक्टिविटी से नीचे से, 387 के प्रैक्टिकल एक्टिविटी के नीचे से नहीं करना, 388 पूरा नहीं करना, 389 वाउचर तक नहीं करना, वाउचर से करना है, ठीक है। आई होप आई एम वेरी क्लियर। टिक मार्क करा दिया, जो नहीं करना है वो कैंसिल करा दिया, ठीक है। अभी एक पेपर पैटर्न आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, पेपर पैटर्न एक आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वो पेपर पैटर्न मैं बता दूं, जो हमारा जो अभी का जो न्यू सिलेबस का पेपर पैटर्न है ना, वो न्यू सिलेबस का पेपर पैटर्न थोड़ा अलग तरीके से, टोटल 7 क्वेश्चन है, टोटल 7 क्वेश्चन है। तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये पेपर पैटर्न है आपका 12th का न्यू सिलेबस अकाउंट्स का पेपर पैटर्न है। टोटल 7 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव जो 20 मार्क का आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों आएगा, दोनों में से कोई एक करना है। क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, डिसोल्यूशन और बिल ऑफ एक्सचेंज दोनों आएगा, दोनों में से कोई एक करना है। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, इश्यू ऑफ शेयर और कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग दोनों आएगा, दोनों में से कोई एक करना है। क्वेश्चन नंबर 5 डेट और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों आएगा, दोनों में से कोई एक करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में कोई ऑप्शन नहीं है, एनपीओ आएगा कंपलसरी 12 मार्क का, आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कोई ऑप्शन नहीं है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट आएगा 12 मार्क का, वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बता दूं, ये नोटिफिकेशन से क्लैरिटी आ गई कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या ऑप्शन में आने वाला है। हमको पता था यही सब रहेगा, लेकिन और में क्या रहेगा, मतलब अभी आपको पता चल गया, तो आप दोनों में से कोई एक ही करके जाना ना, दोनों करके जा सकते हो, आपकी विश है, लेकिन दोनों में से कोई एक भी करके जा सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बोला एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों आएगा, तो दोनों में से कोई एक करना है आपको एग्जाम में, तो एक ही करके जाए, इधर से दोनों क्यों करके जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में डिसोल्यूशन और बिल ऑफ एक्सचेंज दोनों आएगा एग्जाम में सॉल्व कोई एक करना है दोनों में से, तो दोनों में से कोई एक ही करके जा अच्छे से, राइट। सेम विद क्वेश्चन नंबर 4, सेम विद क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, एनपीओ आएगा, वो एनपीओ करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट आएगा 12 मार्क का, वो करना पड़ेगा, राइट। थोड़ा इसमें समझने वाला बात है, क्वेश्चन नंबर 1 जो मैं ऑब्जेक्टिव का बात कर रहा हूँ, टोटल 8-9 ऑप्शन है, 8-9 ऑप्शन है। आंसर इन 1 सेंटेंस, फिल इन, दिख रहा है ना आपको, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, 1 वर्ड, ट्रू और फॉल्स, 1 सेंटेंस, अग्री डिसएग्री, कैलकुलेशन, स्पेसिमेन, ये सब में से कोई भी 4 चीजें आएंगी, कोई भी 4 चीजें, कोई भी एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे उन लोग, कोई भी 4 चीज, स्पेसिमेन हो सकता है, उसके साथ ट्रू और फॉल्स हो सकता है, उसके साथ फिल इन द ब्लैंक हो सकता है, उसके साथ 1 सेंटेंस हो सकता है, ऐसे कोई भी 4 चीजें आएंगी 20 मार्क्स के लिए। ऑप्शन है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी 4 चीजें मिला के उन लोग पेपर में दे देंगे। सब में से, ये सब ऑप्शन दिया है उन्होंने कि ये सब है, इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं उन लोग, तो इसमें से कोई भी 4 चीजें पूछेंगे। और जैसे कि फिल इन द ब्लैंक पूछ लिया, तो फिल इन द ब्लैंक में 5 फिल इन द ब्लैंक होगा 5 मार्क का, फिर उसके साथ साथ 1 सेंटेंस होगा 5 मार्क का, उसके साथ एक स्पेसिमेन बनाना होगा। स्पेसिमेन क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज में एक स्पेसिमेन बनाया जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज एक चैप्टर है तुमको, उसमें स्पेसिमेन बनाया जाता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे बनता है, वो भी पूछ सकते हैं 5 मार्क का। उसके साथ साथ हम लोग कंप्लीट द सेंटेंस पूछ सकते हैं 5 मार्क का, ऑड मैन आउट भी पूछ सकते हैं, 5 पूछ लेंगे ऑड मैन आउट 5 मार्क का। समझ रहे हैं क्या क्या बोल रहा हूं मैं। तो ऐसे कोई भी उन लोग कॉम्बिनेशन बनाएंगे, कोई भी 4 चीज का, जैसे फिल इन द ब्लैंक 5, ट्रू और फॉल्स 5, 1 सेंटेंस 5, स्पेसिमेन एक 5 मार्क का, ऐसा करके 20 मार्क जमा हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है 20 मार्क का, उसके बाद का हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आप अकॉर्डिंगली अपनी प्लानिंग कर सकते हो। 2 तरीके की प्लानिंग मैं बता दूं। एक बच्चा ये सोच सकता है कि मैं पूरा करके जाऊंगा, एग्जाम में जाके डिसाइड करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे को एडमिशन करना है या रिटायरमेंट करना है, एग्जाम में जाके डिसाइड करूंगा क्या करना है, करके तो हम सब जाएंगे। कोई बच्चा ऐसे सोच सकता है कि दोनों जब आने वाला है तो दोनों क्यों करके जाए, हम या तो एडमिशन करके जाएंगे या तो रिटायरमेंट करके जाएंगे, ये भी सही है, ये भी सही है। जब दोनों पेपर में आएगा तो कोई एक करके जाओ। इन द सेम मैनर क्वेश्चन नंबर 3 में भी डिसोल्यूशन भी आएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज में आएगा, दोनों में से कोई एक पेपर में करना है। तो कोई बच्चा सोच सकता है जब एक ही करना है तो हम एक ही करके जाएंगे, दोनों क्यों करके जाए, बिल्कुल सही है, दोनों में से कोई एक कर लो। लेकिन कोई बच्चा ऐसे सोच सकता है हम दोनों करके जाएंगे, एग्जाम में जाके डिसाइड करेंगे हमको वहां पे बैठ के क्या इजी लग रहा है दोनों में से, वो दोनों में से हम कोई भी एक क्वेश्चन कर लेंगे, राइट। आई होप आई एम वेरी क्लियर, एंड आपको पूरा जो नोटिफिकेशन था अकाउंट्स को लेके वो क्लियर हो चुका है पेपर पैटर्न के साथ। तो अब आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए अकाउंट सब्जेक्ट को लेके कि इसमें सर एक्सक्लूड क्या हुआ है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सब कुछ एकदम क्लियर कट बता दिया, सब कुछ आपके सामने क्लियरली रख दिया, राइट। दूसरे सब्जेक्ट का भी आपको इसी तरीके से अगर जानकारी चाहिए
टाइम टू टाइम जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना। और जिसने जो ये पहली बार ये चैनल विजिट कर रहा है उनको मैं बता दूं कि मैंने इकोनॉमिक्स के फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर सारे के सारे यूट्यूब पे डाल दिए हैं, और आगे की भी सारा का सारा इकोनॉमिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे डाल दूंगा। तो आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए टाइम टू टाइम तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, आपके क्वेरीज नीचे कमेंट कर दो और इस वीडियो को शेयर करो। जो इंसान 12th में है वो सबको ये वीडियो पहुंचना चाहिए और सबको क्लियरिटी मिलनी चाहिए कि क्या एक्सक्लूड हुआ है और क्या नहीं, राइट। और दूसरे कोई प्रोफेसर्स का आपको देखने की जरूरत नहीं है, ये एकदम अच्छे से एनालाइज करके सिंपल तरीके से आपके सामने रख दिया है कि क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको नहीं पढ़ना, राइट। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, मुझे कॉन्स्टेंटली कोई क्वेरी पूछ रहे थे कि भाई आगे का इकोनॉमिक्स का क्या, तो आगे का इकोनॉमिक्स आपका आते जाएगा, एज एंड व्हेन लेक्चर्स रिकॉर्ड होते जाएंगे, अपलोड ऑटोमेटिक होते जाएगा, राइट। और जो भी मुझे यहाँ पे मैंने जो पेपर पैटर्न है उसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया है, आप देख लेना, डाउनलोड कर लेना, फ्रेंड्स को शेयर कर देना, ये वीडियो भी शेयर कर देना, लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, राइट। ओके फाइन, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।